हेलो स्टूडेंट्स, अब हम देखने वाले हैं हमारा फिफ्थ एरर जिसका नाम है विग्नेटिंग एरर। जहां अब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम एरर्स की बात कर रहे हैं। हम जो डिजिटल डेटा में हमें डिफरेंट टाइप का एरर्स मिलने वाला है, हम उस एरर की बात करेंगे वो किस किस चीजों से मिलेगा। तो जो अब हम जो एरर देखने वाले हैं उसका नाम है विग्नेटिंग एरर। विग्नेटिंग एरर में सबसे पहले हम समझते हैं कि विग्नेटिंग किसको बोलते हैं। विग्नेटिंग क्या होता है? विग्नेटिंग एक ऐसा इफेक्ट होता है जिसके कारण, मतलब जो एक आपका, अगर आप एक कैमरे को लेंगे तो कैमरे की जो लेंस है, अगर आप उस कैमरे को देखेंगे, उसका पूरा ऑप्टिकल पोर्शन देखेंगे, उस ऑप्टिकल पोर्शन में आपको दिखेगा कि वो जो सेंटर पोर्शन है वो क्या रहता है, वहां से बहुत ज्यादा ब्राइटनेस रहती है। लेकिन वहीं पे अगर उस सेंटर से आप कॉर्नर तक जाएंगे तो कॉर्नर से वहां पे क्या रहता है, वहां पे थोड़ा डार्कर एरिया रहता है। ठीक है, मतलब जहाँ कॉर्नर्स रहते हैं कैमरे के, वहां थोड़ा डार्क एरिया दिखता है। तो ये जो लाइट और डार्क है, ये जो डार्क हमें दिख रहा है कॉर्नर्स पे कैमरे के, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम क्या बोलते हैं? विग्नेटिंग इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये विग्नेटिंग इफेक्ट आता क्यों है? तो कभी कभी विग्नेटिंग इफेक्ट जो है वो कभी कभी आता है हमारा, अगर हम क्या करें, एक रॉन्ग साइज का फोकल लेंथ ले ले तो। मतलब अगर हमने फोकल लेंथ को, एक गलत साइज का फोकल लेंथ यूज किया है हमारे कैमरा में, तो हमको क्या मिलेगा? विग्नेटिंग इफेक्ट मिल सकता है। इसके अलावा कभी कभी हम कैमरे को अगर एक्सट्रीम शिफ्ट पे ले जाएं, उसके कारण भी हमें विग्नेटिंग इफेक्ट मिल सकता है। या फिर कभी कभी मान लीजिए हमने क्या किया है, बहुत ज्यादा वाइड एंगल का कैमरा यूज किया है और उसका जो लेंस हुड है, ठीक है, वो लेंस हुड ज्यादा वाइड नहीं है। अगर लेंस हुड ज्यादा वाइड नहीं रहेगा, लेंस हुड मतलब कि वो जो आपका कैमरा है उसके बाहर का जो पोर्शन रहता है, जो क्या करता है, वो इसलिए काम आता है कैमरे के बाहर जो सर्कुलर पोर्शन रहता है, ताकि जो आपकी एडिशनल लाइट है, एक्स्ट्रा लाइट्स है, वो उसके तरफ ना आए और एडिशनल कुछ हमें नॉइज ना मिले। तो इसके लिए क्या लगाते हैं, कैमरे के बाहर एक सर्कुलर, आपने देखा होगा, एक ब्लैक कलर का सर्कुलर सा बना रहता है जो कि कैमरे के शेप का ही रहता है, बस वो थोड़ा सा वाइड रहेगा। तो अगर वो वाइड ना होके कैमरे के शेप का ही रहेगा तो क्या मिलेगा हमको? उसके कारण भी विग्नेटिंग इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो विग्नेटिंग इफेक्ट के कारण होगा क्या, जो हमें इमेजेस मिलेगी वो इमेजेस हमें कैसी मिलेंगी? सेंटर में वो हमको ब्राइट मिलेगी, बट वो जो कॉर्नर्स मिलेंगे उनका कलर क्या होगा? डार्क होगा। किसके कंपैरिजन में उसका कलर डार्क होगा? अगर हम किसकी बात करें, सेंटर पोर्शन से बात करें तो विग्नेटिंग इफेक्ट के कारण हमको कॉर्नर्स में डार्क कलर देखने को मिलता है। अब हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो जनरली विग्नेटिंग इफेक्ट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कॉस थीटा से, जिसमें थीटा क्या होगा? अगर हम कॉस थीटा की बात करें तो जो थीटा जो है वो क्या करेगा? वो हमारा विग्नेटिंग इफेक्ट को शो करेगा। और जनरली अगर हम हमारी सेंसर्स की बात करें तो हम सेंसर्स के लिए उस विग्नेटिंग इफेक्ट के लिए जो थीटा है उसको कितना ले लेते हैं? 4 ले लेते हैं। अब अगर हमें इसको रिमूव करना है या इसको एलिमिनेट करना है, तो इसको एलिमिनेट करने के लिए क्या कर सकते हैं हम? अच्छे से कैलिब्रेशन, अगर कैमरा जो है उसके सेंसर्स हैं अच्छे से कैलिब्रेट रहेंगे तो हमको ये प्रॉब्लम कम फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, और इसी कारण जो है हमको कौन सा एरर देखने को मिलता है? रेडियोमेट्रिक एरर भी देखने को मिलता है। इसीलिए हमारे कौन कौन से हमें करेक्शन लगाने पड़ेंगे इसमें? रेडियोमेट्रिक करेक्शन भी लगाना पड़ेगा और विग्नेटिंग करेक्शन भी लगाना पड़ेगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट एरर जिसका नाम है हॉटस्पॉट, सन एंगल और टोपोग्राफिक करेक्शन। थैंक यू।